नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये बताना है। कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं और 7 से विभाज्य है। तो इनसे बनने वाली जो एपी है ना वो बनानी 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो से बनने वाली एपी। पहले हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। कितनी संख्या है जो 3 अंकों की है और उनमें 7 का भाग जा रहा है। तो 3 अंकों की संख्या है वो कहां से शुरू हो रही है, 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और कहां तक चलती है 999 तक। अब 3 अंकों की पहली संख्या 100 है लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। उसके बाद में 101, इसमें भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। 102 इसमें भी नहीं जाएगा। 103, 104, 105 है। 3 अंकों की पहली संख्या 105 है जिसमें 7 का भाग जा रहा है। उसके बाद में इसमें 7 जोड़ दो 112, उसके बाद में 119। तो एपी इसका पहला पद हो जाएगा 105, दूसरा पद हो जाएगा 112, तीसरा पद हो जाएगा 119। ऐसे चलती जाएगी साथ साथ। उसके बाद में लास्ट संख्या 999 है। 3 अंकों की लास्ट संख्या 999 है। 999 है उसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। 999 से पहले 998, इसमें देखो 997, 995, इसमें भी नहीं जाएगा। 994 में जाएगा। 994 में 3 अंकों की लास्ट संख्या 994 है जिसमें 7 का भाग जा रहा है। तो अंतिम पद हो गया 994। अब देखो कैसे पता चलता है कि इसमें भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। 7 की विभाजकता का जो नियम है उससे आप आराम से पता कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो ये है 998, इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके लिए 7 की विभाजकता का नियम लगाओ। इकाई का जो अंक है ना उसको डबल करो, कितना हो गया 16। अब जो शेष संख्या बची ना 99, इसमें से 16 घटाओ 3 8 83। अगर 83 में 7 का भाग जा रहा है तो 998 है उसमें भी 7 का भाग जाएगा। ये है 7 की विभाजकता का नियम। यहाँ क्या बचना चाहिए, प्रत्येक संख्या के लिए ये नियम लगाओगे तो यहाँ या तो 0 बचना चाहिए, या 7 बचना चाहिए, 14 बचना चाहिए, 21, ऐसे ऐसे 7 का या तो 0 बचना चाहिए शेषफल, या फिर 7 का गुणांक बचना चाहिए। अब ये एपी बन गई हमारे पास। इसमें प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद 105 हो गया और सार अंतर डी कितना है 7। 105 में 7 जोड़ने पे 112 आ रहा है। 112 में 7 जोड़ने पर 119 आ रहा है। उसके बाद में अंतिम पद कितना है 994। अब इसमें an वाला सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह लास्ट पद लिखो 994 बराबर a की जगह लिखो 105 प्लस n तो हमें ज्ञात करना है तो n की जगह n ही रहेगा और d की जगह क्या रखोगे 7। अब इसको हल करो। 105 प्लस का इस साइड ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर n माइनस 1 गुना 7। अब इनको घटाओ, 14 में से ये घटाओ 114 में से ये 5 घटाओ, कितने बचे 9, ये 8 है और यहां 9 में से ये घटाओ 889 बराबर में क्या बचा n माइनस 1 गुना 7। अब ये 7 गुना में है, इस साइड ले आओ तो ये भाग में आ जाएगा, बराबर में बचा n माइनस 1। अब इसमें भाग दो, 7 का भाग 889 में दो 127 बार जाएगा और ये माइनस का 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। n बराबर 128। 128 संख्या ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं और उनमें 7 का भाग जा रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, समांतर श्रेणी एपी दी हुई है, उसमें
पहला पद 7 है, पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है और इसमें लास्ट पद दिया हुआ है माइनस का 62 और अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। ये पूछा है इसमें, देखो इसमें शुरू से 11वां पद नहीं पूछा है, अंतिम से 11वां पद पूछा है। तो वैसे देखा जाए तो ये एक है, इसमें पहला पद कितना है, पहला पद 10 है। सारवंतर, यहां देखो सारवंतर डी, इसके लिए 10 है, 10 में से 3 कम हो रहा है, फिर 7 में से 3 कम हो रहा है, तब 4 आएंगे। तो ये डी कितना हो जाएगा, माइनस का 3। और ये है ना, ये क्या होगा, an बराबर माइनस 62। लास्ट पद कितना है, माइनस 62। अगर अब आप इसमें अंतिम से 11वां पद पूछा है ना, तो ये जो पद है ना, ये लास्ट पद, इसको पहला पद मान लो। जो लास्ट पद है उसको पहला पद मान लो, ठीक है ना। लास्ट पद को तो पहला पद मान लो। आप ऐसे जा रहे हो तब 3 कम हो रहा है, 10 में से 3 कम करो 7, 7 में से 3 कम करो 4। समांतर श्रेणी ऐसे चल रही है तब 3 कम हो रहा है। अगर ये पहला पद मान लो, लास्ट पद को पहला पद मानोगे तो आप ऐसे चलोगे, ऐसे उस साइड से इस साइड आओगे, तब क्या होगा, तब 3 हर बार बढ़ेगा। तो डी, वो डी क्या हो जाएगा, वो प्लस का 3 हो जाएगा। ये जो लास्ट पद है इसको पहला पद मान लो और ये सारवंतर डी माइनस का 3 है, अब ये प्लस का 3। और कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो n का मान कितना हो जाएगा, 11। अब ये जो पहला पद है ना, इसकी आवश्यकता नहीं आएगी। तो इसमें an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, सूत्र वही लगाओ, 11वां पद ज्ञात करना है। तो n किस जगह क्या लिखोगे, 11 बराबर a किस जगह क्या लिखोगे, माइनस 62 प्लस n किस जगह 11 माइनस 1, n किस जगह 11 माइनस 1 गुणा d किस जगह क्या लिखोगे, 3। अब ये 62 है माइनस का, प्लस इसमें से 1 कम करो 10 को गुणा करो 3 से 30। अब ये माइनस का 62 और ये प्लस का 30, इनको हल करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 32। एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो, तो आपस में घटेंगे, घटाओगे तो जो संख्या बड़ी होगी ना उसका चिन्ह साथ में आएगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है। ये सवाल है। तो देखो अंतिम से 11वां पद, ये जो एपी है उसमें आप अंतिम से 11वां पद लोगे ना तो वो कितना आएगा, माइनस का 32। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, टोटल कितने पद है, 60 पद। उसका प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद है वो 7 दिया हुआ है और अंतिम पद है वो कितना दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है 125। तो उसका 32वां पद ज्ञात करना है, a32, ये ज्ञात करना है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। इसके लिए आप क्या करोगे, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो आप है ना ये सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d नहीं है ना सारवंतर, सारवंतर ज्ञात करो। an दिया हुआ है कितना, 125, प्रथम पद a कितना दिया हुआ है, 7 प्लस n कितना है, 60 माइनस 1 और d ज्ञात करना है, तो d की जगह d रहेगा। अब ये 7 है वो इस साइड ले आओ, कम हो जाएगा, 7 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, ये कितना बचा, 59 d। अब इसमें से ये घटाओ, कितना बचा, 125 में से 7 घटाओ 118, बराबर में क्या बचा, 59 d। अब ये गुणा में है ना, 59 d के गुणा में इस साइड ले आओ तो ये भाग में आ जाएगा, तो d का मान कितना बचा, 2। अब सारवंतर d है वो कितना है, 2 है, प्रथम पद कितना है, 7 है। देखो पहला पद 7, सारवंतर d आ गया आपके पास 2, ज्ञात क्या करना है, 32वां पद है, तो n कितना हो गया,
32 वहां पद ज्ञात करना है तो n का मान 32 हो गया। अब वही सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब की बार n किस जगह क्या लिखना है 32, यहां क्या लिखा था n किस जगह 60 लिखा था, क्यों, क्योंकि 60 पद दिए हुए थे और हमें ज्ञात कौन सा करना है 32वां पद, तो n की जगह क्या लिखना है 32, a की जगह क्या लिखना है 7 प्लस n की जगह क्या लिखना है 32 माइनस 1 और d की जगह क्या लिखना है, d की जगह लिखना है 2 7, ये कितना हो गया 31 गुणा 2 कितना हो गया 62 69, ये 32वां पद कितना होगा 69 69। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, यदि 4 समांतर श्रेणी में है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 है, 4 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो मान लो मानना 4 संख्याएं, 4 संख्याएं कौन कौन सी, ये मान लो 4 संख्याएं a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है और a प्लस 3d है, ये 4 संख्या है। ये कह रहा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो हमने 4 संख्याएं मान ली a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये 4 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है। यदि इनका योग कितना है 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब इनका योग 50 है, क्या दिया हुआ है a प्लस d, इन चारों को जोड़ो a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, इनका योग कितना दिया हुआ है 50। अब इसको हल करो, ये 3a और ये कितने हो गए 4a प्लस d और 2d, 3d और 3d कितने हो गए 6d, बराबर में कितना है 50। इनका 4 संख्या है वो हमने मान ली, इनका योग 50 है तो इनको जोड़कर आगे 50 लिख दिया। अब 1 2 3 4, a है वो 4 बार है और d है वो कितनी बार है 6 बार। इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो ये 2a हो गया और ये 3d हो गया और ये कितना हो गया, इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का भाग और इसमें 2 का भाग। आगे हल नहीं होगी, समीकरण नंबर 1 दे दो, क्योंकि प्रथम पद भी नहीं है और सारांतर d भी नहीं है। इसके बाद में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, देखो ये है सबसे बड़ी संख्या, क्या दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या कौन सी है a है, सबसे बड़ी संख्या ये रही, सबसे छोटी संख्या ये रही, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, मतलब ये 4 गुना ज्यादा बड़ी है, ये 4 गुना ज्यादा बड़ी है। आप छोटी संख्या को 4 से गुणा करो तब दोनों क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, ये कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है ना। इसको 4 से गुणा मत कर देना, वरना 4 गुना तो पहले से थी, 4 गुना और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। छोटी संख्या थी ना, उसको 4 से गुणा करोगे ना तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये a है ना, उसको उस साइड ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का, 4a में से a कम कर दो, कितने बचे 3a। अब ये 3 है उस साइड ले जाओ तो ये बट्टे पे आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, d बराबर क्या हो गया a। कहने का मतलब है ये जो आप 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में ली है, उन चारों संख्याओं में प्रथम पद और सारांतर d बराबर है, जो प्रथम पद है उतना ही क्या है सारांतर d है। अब d का मान कहां रखोगे समीकरण 1 में, इसको ये जो समीकरण 1 है उसमें d किस जगह क्या रखना है a रखना है, तो 2a प्लस 3a बराबर 25, 2a प्लस ये 3d है ना, d किस जगह क्या रखना है a, क्योंकि d और a बराबर है। अब ये कितना हो गया 5a बराबर कितना है 25, a बराबर क्या हो गया 25 बटे 5 बराबर कितना हो गया 5, 3a और 2a 5a, 5 अब गुणा में है तो उस साइड जाएगा भाग में। अब a 5 है, a बराबर 5 और a और d बराबर है तो d बराबर भी कितना होगा 5। अब इनको ना
चार संख्याएं बतानी है, पहला पद और सार अंतर ये तो ज्ञात कर लिया। अब दो कौन सी चार संख्याएं थी, तो ये थी ना पहली संख्या, पहली संख्या वो कितनी होगी 5। दूसरी संख्या a प्लस डी थी, क्या थी a प्लस डी, तो a की जगह 5 और d की जगह 5, कितनी होगी 10। तीसरी संख्या कितनी होगी, इसमें 5 और जोड़ दो, 10 प्लस 5 बराबर 15। और चौथी संख्या कितनी होगी, 15 में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ने हैं, कितनी होगी 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन देखो, ये हम कर रहे हैं 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे ना 11 पदों तक क्या ज्ञात करना है, योगफल। ये जो समांतर श्रेणी है उसमें 11 पदों का योगफल बताना है, ये जो समांतर श्रेणी है उसके 11 पदों का योगफल बताना है। तो ये बताओ पहला पद कितना है, पहला पद a बराबर 1/15। अब सारवंतर d निकालना पड़ेगा, सारवंतर d निकालो ना, तो क्या करोगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो या दूसरे में से पहला घटा लो। तो इनको घटाओगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, दूसरा पद कितना है a2, 1/12 माइनस पहला पद कितना है 1/15। अब इनको घटाओगे, भिन्नों को घटाओगे तो लघुत्तम लेने पड़ेंगे, 12 और 15 इनका लघुत्तम, यानी ऐसी संख्या जिसमें 12 का और 15 का दोनों का भाग है, कितना है 60। अब 12 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है 5 बार, 5 को अंश से गुणा कर दो माइनस, अब ये 15 का भाग 60 में 4 बार जा रहा है, 4 को इस अंश से गुणा कर दो, तो आपके पास d कितना बच गया 1/60, 5 में से 4 कम कर दो 1/60। अब आपके पास देखो क्या है, पहला पद सारवंतर d और n कितना था 11 पदों तक योगफल, तो n है। अब योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है सूत्र। रखो n समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र है, इसमें मान रखो n की जगह यहां 11 लिख दो, ये n है इसकी जगह 11 रख दो बटे 2, 2a की जगह क्या लिखोगे 1/15 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 और d की जगह क्या लिखोगे 1/60, 1/60। आगे हल करो 11/2, ये कितना हो गया, 2 को गुणा करो 1 से, 2 गुणा 1 2/15 प्लस ये कितना हो गया 11 में से 1 कम करो 10, 10 को गुणा करो 1 से, तो ये हो गया 10/60। अब इस ब्रैकेट में इसको हल करोगे तो ब्रैकेट में लघुत्तम लेकर हल होंगे, लघुत्तम कितना आएगा 15 और 60 का लघुत्तम 60। अब 15 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है 4 बार, 4 को इस अंश से गुणा करो 2 से, तो 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो गए 8 हो गए। 60 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा एक बार, 1 को 10 से गुणा करो, ये कितने हो गए 11/2 गुणा, ये ब्रैकेट है इसके पास में यहां गुणा का चिन्ह होता है। अब ब्रैकेट में जो संख्या है उसका अंश है, उसमें देखो 8 प्लस 10 कितने हो गए 18 बट्टा कितने हैं 60। अब इनको काट दो, ये कितना हो गया 9, ठीक है, और ये कितना हो गया 99/7। अगला क्वेश्चन है उसमें देखो ये दिया हुआ है निम्न श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हुआ है। देखो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें nवां पद दिया हुआ है 3 प्लस 4n, ये nवां पद दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है 25 पदों का योगफल। क्या ज्ञात करना है 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल।
ये हमें ज्ञात करना है। एनवा पद यानी लास्ट पद दिया हुआ है। अब इसमें देखो बारी बारी मान रखो। एनवा पद एन के पदों में दिया हुआ है, ए एन बराबर 3 + 4 है। इसमें एन बराबर 1 रखोगे ना तो क्या आएगा, ये एन किस गए 1 बराबर 3 + 4 गुणा 1, तो A1 आ गया, यानी पहला पद आ गया। कितना आ गया 7 आ गया। अब n बराबर 2 रखोगे, n बराबर 2 रखने पर तो यहाँ a n है तो ये क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, यानी हमारे पास दूसरा पद आएगा। तो यहाँ लिख दो 3 + 4 गुणा 2। n किसके क्या रखोगे 2 रखोगे तो ये a2 यानी दूसरा पद आएगा 3 + 4 n किसके क्या 2। तो ये कितना हो गया 3 + 4 दूनी 8 और ये 3 जोड़ दो कितना हो गया 11। दूसरा पद 11 हो गया। तीसरा पद एक और ज्ञात कर लो, n बराबर 3 रखने पर n किसके 3 रखोगे इसमें तो तीसरा पद आ जाएगा 3 + 4 गुणा 3। ठीक है, 4 3 12 और 3 15, ये तीसरा पद है। अब आपके पास देखो n पद दिया हुआ था, अब एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। क्या बनी, पहला पद ये रहा 7, दूसरा पद कितना है 11, तीसरा पद कितना है 15, ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, अब इसमें पहला पद 7 हो गया, सारवंतर डी, ये जो एपी बन गई ना इसमें सारवंतर डी देख लो क्या है, 7 में 4 जोड़ने पर 11 आ रहा है, 11 में 4 जोड़ने पर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो इसका मतलब सारवंतर डी कितना हो गया 4। कितने पदों का योगफल बताना है 25 पदों का योगफल, तो n कितना हो गया n 25 हो गया। अब इनका योगफल बताना है तो योगफल का सूत्र क्या होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 d। ये है, इस सूत्र में मान रखो 11 पदों का 25 पदों का योगफल बताना है तो n की जगह 25 रखो, यहां भी रख दो 25/2 2 गुणा ये a है इसकी जगह क्या रखो 7 प्लस ये n है इसकी जगह 25 - 1 और ये d है इसकी जगह क्या लिखोगे 4, ये रख दिया s 25। अब ये 25/2 हो गए, उसके बाद में इन दोनों को गुणा करो 2 और 7 14 प्लस इनमें से 1 घटाओ 24 और 24 को किससे गुणा करोगे 4 से, तो कितना आएगा, ये तो ऐसा कैसा लिख दो 14 प्लस इसको गुणा करोगे ना तो ये 6 आ जाएंगे। अब इनको जोड़ दो 25/2 गुणा, अब इनको जोड़ो कितना हो गया 110। अब 110 को किससे गुणा करना है, इन दोनों को गुणा कर लेना, ये आपका क्या है 25 पदों का योगफल। अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें क्या है अगले क्वेश्चन में पूछा है एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल जिसमें द्वितीय और तृतीय पद दिए हुए हैं। 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल ये तो ज्ञात करना है, और इसमें द्वितीय और तृतीय पद, दूसरा पद कितना दिया हुआ है 14 और तीसरा पद A3 कितना दिया हुआ है 18। द्वितीय और तृतीय पद दिए हुए हैं और 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया हुआ तो दूसरा पद दिया हुआ है तो उसमें दूसरा पद का सूत्र लगाओ, दूसरे पद का सूत्र होता है a + d। ठीक है, अभी आगे नहीं होगा तो इसको समीकरण दे दो, या फिर d तो ऐसे ही निकाल सकते हो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे तो आ जाएगा। और इसमें तीसरा पद दिया हुआ है 18, तीसरे पद का सूत्र लगाओ a + 2d बराबर 18। आगे हल नहीं होगा, समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 1 और 2 को घटाओ, पिछले वीडियो में लिखे ये सवाल, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल किया था। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ तो ये हो जाएगा a + 2d, ये लिख ली समीकरण नंबर 2। उसके नीचे लिख लो समीकरण नंबर 1,
घटाओगे तो नीचे वाली समीकरण उसके चिन्ह चेंज होते हैं, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये कट जाएंगे। 2d में से d घटाओ d, 18 में से 14 घटाओ 4, तो d कितना हो गया 4। अब ये देखो d तो यहां पता चल रहा था, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तीसरा पद 18 है उसमें से दूसरा पद 14 घटाओ, तो डायरेक्ट d का मान कितना आ रहा था 4। लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरा पद दे दिया, साथ में पांचवा दे दिया, आठवां दे दिया, तब हम इस हिसाब से करेंगे। ठीक है, आगे अब d आपके पास है तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखो, ये रही समीकरण 1, a प्लस d की जगह क्या रखोगे 4, बराबर में क्या है 14। अब इनको हल करो, 14 माइनस 4 बराबर में क्या है 10, यहाँ 4 रखोगे d की जगह, 4 उस साइड जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो कितने बचे 10। अब आपके पास पहला पद 10 और d कितना है 4, ज्ञात क्या करना है 25 पदों 51 पदों का योगफल, n कितना है 51, पहला पद ये रहा 10, उसके बाद में d कितना है ये रहा 4, और 51 पदों का योगफल याद करना है, तो n का मान कितना है 51। अब वही सूत्र लगाओ Sn वाला, Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1b, ये सूत्र होता है। इसकी जगह 25 रखो, इसकी जगह क्या रखो 10, n की जगह 25 रखो और d की जगह क्या रखोगे 4 रखो। अब इसको हल करो, ये 25 बटे 2, 10 को गुणा करो 2 से 20, और ये कितना हो गया 24 गुणा 4, 25 में से 1 कम करो 24, 24 को सॉरी यहां 25 नहीं है, क्या है n कितना है n 51 है, तो n की जगह 51 रखना है, 51 में से 1 कम करो कितना हो गया 50, और 50 को किससे गुणा करना है 4 से, तो ये कितना हो गया, यहां भी 51 है और यहां भी क्या है 51 है। अब 20 प्लस 200, ठीक है, अब 200 है उसमें 20 जोड़ दो तो कितना हो गया 220। अब इनको गुणा कर लेना, देखो n 51 पदों का योगफल बताना है, तो n की जगह 51, a 10, n 51, d 4। अब ये 10 को 2 से गुणा करो 20, और 50 में से 51 में से 1 कम करो 50, 50 को गुणा कर दो 4 से, 200, 200 में 20 जोड़ दो 220। अब 220 को इनको गुणा करोगे ना, तब क्या आ जाएगा आपके पास 51 पदों का योगफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद है 17 और अंतिम पद दिया हुआ है 350। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, प्रथम पद a होता है और अंतिम पद an होता है, ये 17 दिया हुआ है, ये 350 दिया हुआ है। यदि सार्वंतर 9, d कितना है 9, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। देखो प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 और d है वो 9 है, तो इसमें बताना क्या है पदों की संख्या n बताना है और उनका योग बताना है, Sn बताना है। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो आप इसमें पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। कैसे,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सूत्र लगाओ। अंतिम पद कितना है 350, 350 लिख दो बराबर प्रथम पद 17 लिख दो। एन ज्ञात करना है, एन ही रहेगा, डी की जगह 9 रख दो। अब इस साइड ले आओ, 350 बराबर 17 है, 17 इस साइड ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचा है एन माइनस 1 गुणा 9। अब इनको घटाओ, 350 में से ये घटाओ, कितना बचा 333 बराबर में क्या बचा एन माइनस 1 गुणा 9। अब ये 9 इस साइड ले आओ, 333 में किसका भाग देना है 9 का, कितना आएगा 9 का भाग किसमें दो 33 में, कितनी बार जाएगा 27, कितना बचा 9 3 27 और 6। उसके बाद में 63 हो गए, 63 में 9 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 7 बार, बराबर में n माइनस 1। अब ये एक इस साइड ले आओगे तो 37 में जुड़ जाएगा, कितना हो गया 38 हो गया। अब आपके पास n का मान 38 आ गया। पूछा क्या है पदों का योगफल पूछा है, तो Sn बराबर सूत्र ये लगा सकते हो a प्लस an। कब जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद आपके पास हो तो आप समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an, ये सूत्र लगा सकते हो। n की जगह क्या लिखोगे 38 बटे 2, a की जगह क्या लिखोगे 17 प्लस an की जगह क्या लिखोगे 350। अब 38 में 2 का भाग दो, कितना आएगा 19 गुणा, इनको जोड़ दो, कितना आएगा 367। इनको गुणा करने के बाद में जो उत्तर आएंगे वो क्या होगा समांतर श्रेणी के 38 पदों का योगफल। देखो इसमें प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम पद कितना है 350 और n हमने ज्ञात किया है कितना है 38। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, पहला पद 8, nवां पद कितना है an बराबर 33 है। पहले n पदों का योगफल Sn बराबर कितना दिया हुआ है 123, तो हमें n पदों की संख्या और सार अंतर d बताना है। देखो एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, प्रथम पद a होता है 8 है, n वहां पर 33 है, तो an बराबर क्या हो गया 33। पहले n पदों का योगफल 123 और n पदों का योगफल वो Sn होता है। तो ये कह रहा है कि n तथा सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। अब ये देखो ये जो चीज है ना उसमें क्या दिया हुआ है Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an, ये सूत्र आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि Sn दिया हुआ है कितना है 123 बराबर n ज्ञात करना है, तो n किसका n ही रहेगा a 8 प्लस an कितना है 33, ठीक है ना। Sn का जो सूत्र है ना ये मत लगाना, ये भी सूत्र होता है, दोनों सूत्र होते हैं। ये जो सूत्र है ना n पदों का योगफल और ये भी n पदों का योगफल, दोनों एक ही सूत्र है। ये जो सूत्र है ना ये इसी की सहायता से ये सूत्र बनता है। अब इनको आगे हल करो। अब ये बराबर n बटे 2 8 प्लस 33 कितने हो गए 41, ठीक है। अब ये 2 है वो बट्टे में इस साइड आएंगे तो गुणा में आ जाएगा, n के बट्टे में 2 है इस साइड आएगा तो गुणा में, बराबर में क्या बचा n गुणा 41, यहाँ गुणा का चिन्ह है। अभी 41 है ना इस साइड ले आओ, 123 गुणा 2 बट्टे में क्या आ जाएगा 41, बराबर में क्या बचा n बचा। अब इसको हल कर लो, ये कट रहे हैं क्या 41 का भाग 123 में कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो n का मान कितना आ गया 3 गुणा 2 बराबर 6। अब आपके पास देखो n आ गया 6, n कितना आ गया ये n 6 आ गया। d बताना है, d भी बताना है, तो an वाला सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस
n माइनस 1 d। an कितना है 33 लिख दो, बराबर a कितना है 8 प्लस n कितना है 6 माइनस 1 और d की जगह d ही रहेगा। अब ये 8 है वो इस साइड ले आओ, 33 में से 8 कम कर दो, ये 8 है इस साइड आएंगे कम हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचा 6 में से 1 कम करो 5 और आगे क्या है d। 33 में से 8 कम करोगे 25 और ये 5 इस साइड आएंगे तो ये बाद में आ जाएगा, तो d बराबर क्या बचेगा d बराबर 5। ये क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।